इसके बाद हम देखते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस सहजीविता। अम्ल तथा क्षार की कठोरता एवं मृदुता स्वयं का विशिष्ट गुण नहीं है, बल्कि इसे प्रतिस्थापी परमाणु द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। अर्थात अगर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर चेंज कर दें तो उससे सॉफ्ट अम्ल क्षार जो है वह हार्ड में, तथा हार्ड में यदि किसी प्रतिस्थापी को चेंज कर दे तो वह सॉफ्ट में बदल सकता है। एक कठोर प्रजाति को मृदु ध्रुवीय प्रतिस्थापियों को लगाकर मृदु किया जा सकता है, तथा मृदु प्रजाति की मृदुता इलेक्ट्रॉनिक आकर्षित समूह द्वारा प्रतिस्थापन से कम की जा सकती है। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देंगे तो उसकी मृदुता कम हो जाएगी, यानी कि वह हार्ड में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए अम्लीय बोरोन परमाणु कठोर तथा मृदु अम्लों का मध्यवर्ती होता है। इस प्रकार यह एक बोरोन अम्लीय बोरोन मध्यवर्ती होता है। इस परमाणु में 3 कठोर विद्युत ऋणी फ्लोरीन जोड़ने पर यह कठोर लुईस अम्ल में बदल जाता है, जबकि विपरीत 3 मृदु विद्युत धनी यानी कि हाइड्रोजन जोड़ दो तो यह सॉफ्ट लुईस एसिड में बदल जाता है। इस प्रकार कठोर BF3 अन्य फ्लोराइड आयनों के साथ वरीयता से बंध बनाता है, लेकिन मृदु BH3 अन्य हाइड्राइड आयन को वरीयता देता है। जैसे BF3 F- से क्रिया करके BF4 बनाने को वरीयता देता है, जबकि B2H6 यानी कि BH3 का ही डाइमर है यह 2 H- आयन के साथ जुड़ करके 2BH4 बनाने को वरीयता देता है। इसलिए निम्न अभिक्रिया दायीं दिशा की ओर अग्रसर होगी। जबकि अब देखें BF3H- BH3F- जब अभिक्रिया करते हैं तो BF4- तथा BH4- बनता है। सम इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरीनीकृत मीथेन भी समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जोरगेंसन ने फ्लोराइड आयन की प्रवृत्ति को सहजीविता कहा, सिम्बायोसिस कहा। इसके अनुसार मृदु लिगेंडों की पहले से मृदु लिगेंडों के साथ जुड़े केंद्रीय परमाणु से जुड़ने की प्रवृत्ति होती है, तथा इस सिद्धांत के अनुसार ऐसे यौगिक सममित रूप से प्रतिस्थापित होंगे, असममित रूप से प्रतिस्थापित नहीं होंगे। यह भी ज्ञात है कि CF बंध का स्थिर विद्युत स्थायीकरण CF4 में अधिकतम होता है। यही तर्क कठोर तथा मृदु अंतःक्रिया के संदर्भ में दिया जा सकता है। थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस के बारे में देखते हैं। कठोरता तथा मृदुता का सैद्धांतिक आधार। यद्यपि कठोर मृदु नियम का आधार प्रायोगिक है तथा यह रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, परंतु इसका सैद्धांतिक आधार खोजना एक दिलचस्प विषय है। हालांकि कठोर तथा मृदु अंतःक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के अपेक्षित महत्व को लेकर सभी रासायनिक पूर्णतः से एकमत नहीं है, फिर भी यह माना जा सकता है कि इनका महत्व विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। एक सरल स्पष्टीकरण के अंतर्गत कठोर अंतःक्रिया को स्थिर विद्युत आकर्षण या आयनिक अंतःक्रिया के तहत दिया जा सकता है। इसके अनुसार प्रारूपिक कठोर अम्ल एवं क्षार है वे हैं जो आयनिक बंध बनाते हैं। इसे आप निम्न सारणी से समझ सकते हैं। टेट तथा मूल्यांकन के अनुसार अम्ल वह अम्ल जिनमें धातु आयन ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं, पाइबंद बनाने की अच्छी प्रवृत्ति रखते हैं तथा अच्छे पाइबंद बनाने वाले सभी लिगैंड मृदु क्षार होते हैं। यह बात ध्यान में रखें। इसके बाद हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस। विद्युत तथा कठोरता एवं मृदुता। सामान्यतया उच्च विद्युत ऋणी वाली प्रजाति को कठोर तथा निम्न विद्युत ऋणता वाली प्रजाति को मृदु माना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इस धारणा को लेकर अंतर है। पॉलिंग के अनुसार स्थायी सहसंयोजक विषम नाभिकीय बंध के बनने में मुक्त होने वाली आयनिक अनुनादी ऊर्जा परमाणु के मध्य विद्युत ऋणता के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होने पर परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध अधिक स्थायी होता है। इसके आधार पर CSF सबसे
स्थायी द्विअंगी यौगिक होना चाहिए, परंतु CSF तथा Li के मध्य होने वाली अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। जैसे आप देख सकते हैं नीचे, उपरोक्त अभिक्रिया में चारों यौगिकों के परमाणुकरण की एंथैल्पी किलो जूल पर मोल में है। कठोर अंतःक्रिया सबसे मजबूत 573 किलो जूल LIF कठोर तथा मृदु अंतःक्रिया सबसे कमजोर 335 किलो जूल CSI में होती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अभिक्रिया को आगे की ओर अग्रसर करने वाला बल कठोर होता है। इसी तरह से हम स्वयंसिद्धक अंतःक्रिया वाली अभिक्रिया देखने पर भी हमें यही निष्कर्ष प्राप्त होता है। अतः इस नीचे अभिक्रिया में HgF2 प्लस BeI2 वाली अभिक्रिया देखें। इस अभिक्रिया में कठोर अंतःक्रिया 1262 किलो जूल पर मोल ही अभिक्रिया को दाहिनी दिशा में अग्रसर करने के लिए जिम्मेदार है। इस अभिक्रिया को प्रेक्षित एंथैल्पी -397 किलो जूल पर मोल है। एप्लीकेशन ऑफ शाफ्ट थ्योरी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।